नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाई अक्टूबर एंड नवंबर इज फेवरेट मंथ फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। In this we will discuss about the northern hemisphere including Bay of Bengal, Arabian Sea and the Western Pacific Ocean. First we will know these topics. This is the world map. This is the 0 degree latitude equator line, and this is the Tropic of Capricorn line and Tropic of Cancer line. Here our India is there. This is Arabian Sea, this is Bay of Bengal region, and this whole region is Indian Ocean. Okay, this is Central Atlantic, this is Western Pacific, this is Eastern Pacific, and this region between Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer is torrid zone. Torrid zone means very hottest zone. Very hottest zone is because the sun movement is from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, and again from Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer, means the sun movement in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Let's see in detail why October and November is favorite for tropical cyclone. Let's see. October is indeed one of the favorite month for tropical cyclone. We will see why, especially in the northern hemisphere including Bay of Bengal, Arabian Sea and Western Pacific. Let's break down why October is favorable. The first well-known point is warm ocean water. Warm ocean water. It is acting as a fuel for cyclone. How? The cyclone needs a sea surface temperature above 26.5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जो गर्म सतह पानी का होता है, ओशन का होता है, वो एक साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए फ्यूल का काम करता है. ठीक है, साइक्लोन को बनने के लिए आवश्यकता होती है सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मोर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है इन अक्टूबर मंथ आफ्टर लॉन्ग समर एंड मॉनसून. कैसे आफ्टर लॉन्ग एंड समर मॉनसून क्या होता है, ये अक्टूबर मंथ्स मॉनसून मंथ्स का एंड हो जाता है और जो समर है वो काफ़ी पास्ट हो चुका है. ठीक है, सी टेम्परेचर रिमेन वेरी वार्म. कैसे, क्या होता है कि पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता है. ठीक है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता है. वहीं ज़मीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है. चूँकि लॉन्ग समर बीत रहा है और मॉनसून मंथ एंड हो चुके हैं, इसीलिए जो गर्म पानी था समर के मंथ में वो अभी भी वार्म ही है. कितना है, नियर बाई 28 to 30 डिग्री सेल्सियस इन द इंडियन ओशिफिक एंड पैसिफिक ओशियन रीजन. दिस प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ हीट एंड मॉइस्चर. ठीक है, द मेन प्रोवाइड हीट एंड मॉइस्चर मीन्स द लेटेंट हीट. क्या होती है लेटेंट हीट, द एनर्जी लॉस्ट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ स्टेट. लेटेंट हीट is the main energy source for tropical cyclone. The second reason is low vertical wind shear. Wind shear is the change in the wind speed or direction with height. जैसे क्या है, ये हाइट है, विंड की स्पीड जो है चेंज होती है या उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं विद हाइट. ठीक है, टू मच shear टीयर साइक्लोन अपार्ट. बहुत ज़्यादा शेयरिंग यानी मैक्सिमम shear इन अ विंड कैन ब्रेक डाउन द साइक्लोन अपार्ट, मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन व्हेन द विंड shear इज टू हाई. इन अक्टूबर आफ्टर द मॉनसून रिट्रीट यानी मॉनसून बैक हो रहा है, द अपर लेवल विंड बिकम कामर. जो क्या होता है, ऊपरी एटमॉस्फेरिक विंड जो है वो शांत हो जाती है, शांत. ठीक है,
काम हो जाती है। सो विंड शीयर डिक्रीजेस, काम हो जाने के कारण जो विंड शीयर है यानी कि स्पीड है या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो शेयर डिक्रीज हो जाता है, विच हेल्प्स साइक्लोन ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल साइक्लोन इज स्टार्ट। द थर्ड रीजन इज ट्रांजिशन पीरियड यानी मॉनसून विथड्रॉल। अक्टूबर मार्क्स द रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, मीन्स अक्टूबर मंथ nearby, the month is the end of monsoon months and the onset of northeast monsoon, और नॉर्थ ईस्ट मानसून का ऑनसेट सीजन होता है, ऑनसेट मंथ होता है, ऑनसेट मंथ होता है, मीन्स अब नॉर्थ ईस्ट मानसून इसी मंथ में बैक होते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ। दिस ट्रांजिशन क्रिएट लो प्रेशर सिस्टम ओवर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। क्या होता है जब नॉर्थ ईस्ट मानसून बैक होते हैं यानी रीट होते हैं, मीन्स साउथ वेस्ट मानसून जब रीट्रीट होते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के तौर पे, तो बे ऑफ बंगाल रीजन में और अरेबियन सी रीजन में लो प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, एंड दिस इज परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर साइक्लोन, ठीक है। क्यों? जहाँ भी लो प्रेशर जनरेट होता है वहाँ पे विंड अपलिफ्टमेंट होने लगता है, इवेपोरेशन अपलिफ्टमेंट होने लगता है, एंड दैट इज क्रिएशन ऑफ क्लाउड्स, दैट इज क्रिएशन ऑफ क्लाउड्स एंड देन रेन बेयरिंग स्टार्ट। द फोर्थ point is high humidity in the troposphere. The monsoon season level behind high moisture level in the atmosphere. जब मॉनसून इंड हो जाता है तो जो है वो क्या करता है, हाई मॉइस्चर लेवल एटमॉस्फेयर में हाई मॉइस्चर छोड़ कर जाता है, ठीक है। दिस ह्यूमिड एयर इनकरेजेस डीप कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि जैसे ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो विंड जो है यहाँ से यहाँ आएगी और इस प्लेस का विंड यहाँ से यहाँ जाएगी, ये एक कन्वेक्शन क्रिएट करता है। दैट इज़ अ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी विच इज़ की फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। इसी वजह से जो अक्टूबर मंथ में बारिश होती है उसे हथिया वाली बारिश कहते हैं, और ये बारिश थंडर स्टॉर्म के साथ होती है। ये हमने आपको बता रखा है अपने पुराने वीडियोस में, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज फेवरेबल ग्लोबल विंड पैटर्न, मीन्स द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, it is a belt of low pressure, it is a belt of low pressure where trade wind meet। जैसे मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से हमारा इक्वेटर गया है, ठीक, यहाँ से हमारा इक्वेटर गया है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एज द सन क्रॉसेस द इक्वेटर, द ITCZ line is shift toward southward direction, that is written here, the belt of low pressure where trade wind meet। ये रहा ट्रेड विंड, यहाँ मीट होता है, ट्रेड विंड ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आता है। तो क्या होता है, ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये साउथ वर्ड की तरफ शिफ्ट होते होते आता है, और सन का मूवमेंट ऐसे नीचे की तरफ जब इधर होता है तो ये शिफ्ट हो जाता है इस लाइन पे, इक्वेटर लाइन पे, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है इक्वेटर लाइन पे। अब देखते हैं, जब ये इक्वेटर लाइन पे शिफ्ट हो जाता है तो शिफ्ट साउथवर्ड अराउंड अक्टूबर, ये कब होता है, अक्टूबर के समय में। दिस शिफ्ट ऑफन पासेस ओवर द ट्रॉपिकल ओशियन बेसिन,
इन्हांसिंग साइक्लोन फॉर्मेशन जोन, और क्या करता है, साइक्लोन के फॉर्मेशन को इन्हांस कर देता है। इन द लास्ट वी सी द रिजल्ट, दैट इज़ वाई अक्टूबर एंड सम टाइम अर्ली नवंबर इज नोन एज द पोस्ट मानसून साइक्लोन सीजन, यानी मानसून इंड होने के बाद साइक्लोन सीजन का नाम दिया गया है, ठीक है, इन इंडिया एंड द सराउंडिंग रीजन्स। Example, many powerful cyclone like Falin in 2013, Titli in 2018, Bulbul in 2019 and the Mocha in 2023 formed in October। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि we will see the recent example, the one is the Montha cycle and the another is the Melissa hurricane। The recent example, the one is Montha cyclone। ये कब आया है, अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी अभी आज डेट है 1 नवंबर और अब जाके ये एंड हो रहा है, ठीक है। क्या है मोंथा साइक्लोन? दिस साइक्लोन ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल रीजन ड्यू टू वार्म ओशन सरफेस वाटर विथ लो विंड शियर। क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कब होता है, जब ओशन सरफेस वाटर जो है वार्म हो और विंड शियर क्या हो, लो हो। दिस नेम मोंथा इज गिवन बाय थाईलैंड, ठीक है। यह एक प्रक्रिया होती है, बार बार अलग अलग कंट्री नाम देते हैं, ठीक है। द मोंथा साइक्लोन हिट्स काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मीन्स लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश कोस्ट रीजन। It bring rainfall nearly half of the Indian region, mostly in southern part, northern region, central region. This region गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, GKP से मैं बिलोंग करता हूँ, उधर भी बारिश कराया है, ठीक है। एंड द सेंट्रल रीजन ऑल्सो। इट डैमेज ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, and also Karnataka also, causes many deaths, uprooting trees, and damages several roads. The second this month cyclone is Melissa hurricane. Why cyclone is known as hurricane also? In the North America and South America region, okay. This hurricane is the category 5th hurricane, means its wind speed is more than 250 km per hour. The landfall in Jamaica, Cuba. This Melissa hurricane originated in Caribbean Sea. Firstly, on October 21, it start from mid central Atlantic, कहाँ से, वेस्टर्न अफ्रीका, और ये मूव करते करते कैरिबियन सी तक गया और वहाँ पे इसका क्यूबा में एंड जमाइका इसका लैंडफॉल हुआ। और यही सेम सिचुएशन रेनफॉल हुआ होगा, कोस्टल एरिया डैमेज हुए होंगे, डेट्स अप्रोचिंग ट्री डैमेज और बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे दो रिसेंट एग्जाम्पल। और अब हम देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूपीएससी पर्सपेक्टिव द समरी टेबल ऑफ द साइक्लोन। फॉर ए साइक्लोन क्या होता है, किसी भी साइक्लोन को फॉर्मेशन के लिए सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मोर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा, साइक्लोन बनाएगा, ठीक है। विंड शेयर क्या होना चाहिए, लो,
साइक्लोन कैन ऑर्गेनाइज, लो विंड शेयर होगा तो साइक्लोन बनने की चांसेस अधिक होंगे। मॉइस्चर क्या होगा, हाई, क्योंकि मानसून मंथ इंड हुए रहते हैं अक्टूबर में और वो बहुत सारे मॉइस्चर को छोड़ कर गए होते हैं। दिस ऑल्सो प्रोमोट्स थंडर क्लाउड्स, थंडर क्लाउड्स क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से ही थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। प्रेशर सिस्टम कितना होना चाहिए, फॉर्म लो प्रेशर, लो प्रेशर होता है तो विंड का फॉर्मेशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिल द गैप्स एंड सीड्स फॉर साइक्लोन, साइक्लोन बनने के एक बीज वो कर जाता है, ठीक है। फिफ्थ इज ITCZ, कहाँ होना चाहिए, ओवर ट्रॉपिक्स होना चाहिए, नियर बाई इक्वेटर। दिस इन्हांसेस कन्वर्जेंस, सो दिस इज द वेल holistic coverage of the important topic why October and November is favorite month for tropical cyclone। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूट्यूब पर शायद ही किसी ने कवर किया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।